एक सुंदरपुर नाम का गांव था। वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे। लोगों में एकता भी बहुत थी। सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। गांव के अधिकतर लोग किसान ही थे। गांव के बगल में एक बहुत ही घना जंगल था। वो जंगल देखने में तो बहुत ही सुंदर था, लेकिन उतना ही डरावना था। उस जंगल में एक बहुत ही डरावना भूत रहता था। वह भूत इतना शैतान था कि रात में हर 1 से 2 दिन बाद किसी न किसी को मारकर ही दम लेता था। दिन में जो भी उस जंगल में जाता था उसको भूत कुछ नहीं करता था, लेकिन जैसे ही रात होती थी वो गांव वालों को परेशान करना शुरू कर देता था। गांव वाले उससे बहुत ज़्यादा डर चुके थे। उसके डर से शाम होते ही सब लोग अपने घर का दरवाज़ा बंद कर देते थे और पूरे गांव में सन्नाटा फैल जाता था। भूत जब रात को गांव में आता था तो कभी किसी पशु को नुकसान पहुंचाता, तो कभी किसी आदमी को मारता था। उसके डर से कभी कोई रात को घर से बाहर नहीं निकलता था। उस भूत ने इतना दहशत फैला दिया कि गांव के लोग थर-थर कांपने लगे थे। गांव वाले जब भूत से बहुत परेशान हो गए तो सभी ने मिलकर फैसला किया कि उन्हें कुछ करना चाहिए। एक दिन एक बड़े ज्ञानी साधु उस गांव से गुजर रहे थे। गांव के एक आदमी ने साधु को देखा और उनके पास जाकर पैर पकड़ लिया और बोला, बाबा हमें बचा लो, हम सारे गांव वाले बड़ी मुसीबत में हैं। साधु बोले, बेटा क्या बात है, तुम मुझे साफ साफ बताओ। तो वह आदमी साधु को गांव में लेकर आया और सारे गांव वालों को इकट्ठा किया और बोला, बाबा हमारे गांव में रोज रात को एक भूत आता है और वो हम लोगों को इतना डराता है कि हम सब अपने घर से बाहर निकलने में बहुत डरते हैं। आप इस भूत से बचने के लिए कोई उपाय बताओ। तभी पीछे से सारे गांव वाले बोलने लगे, हाँ बाबा, इस भूत से हमारा पीछा छुड़वा दो, इसने हमारे गांव के कई लोगों को मार दिया है। आप कुछ ना कुछ समाधान निकालिए बाबा इसका। साधु ने गांव वालों की बात ध्यान से सुनी और बोला कि भूत जहाँ रहता है वो जगह दिखाओ मुझे। तो गांव वाले साधु को लेकर उस जंगल में चले जाते हैं। साधु अपने तंत्र मंत्र से भूत को काबू में लाने की कोशिश करता है, लेकिन साधु नाकामयाब हो जाता है और वह कुछ नहीं कर पाता। फिर वह दूसरे दिन भी कोशिश करता है। बहुत कोशिश करने के बाद उसके दिमाग में एक उपाय आता है और सब गांव वालों से कहता है कि अब आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बातों को आप सब ध्यान से सुनिए। भूत तो बस रात के अंधेरे में आता है, वह दिन में कभी नहीं आता। इसका मतलब उसे रोशनी से बहुत डर लगता है और अगर हम रोशनी का सहारा लें तो भूत से छुटकारा पाया जा सकता है। साधु की बात सुनकर सभी गांव वाले मिलकर एक योजना बनाते हैं कि रात में हम गांव के अंदर और बाहर रोशनी ही रोशनी फैला देंगे। दूसरे दिन सभी गांव वाले मिलकर अपने अपने हाथ में मशाल लेकर गांव के चारों तरफ चले गए और सब जगह मशाल की रोशनी फैला दी। रात को जब भूत जंगल से निकलकर गांव में जाता है तो सभी गांव वालों के हाथ में मशाल देखकर डर जाता है और वापस जंगल की ओर भागकर एक पेड़ में छिप जाता है। उसके पीछे पीछे गांव वाले भी जंगल में पहुंच जाते हैं। सब मिलकर उस साधु की मदद से उस भूत को पकड़ लेते हैं। साधु उस भूत को एक पेड़ पर बांध देते हैं और गांव वाले उस भूत को उस पेड़ के ही साथ जला देते हैं। सब गांव वाले साधु बाबा को धन्यवाद देते हैं और वो वहां से वापस अपने घर आते हैं। बिना किसी डर के हंसी खुशी से सब लोग रहने लगते हैं। अब उनको किसी भी भूत का डर नहीं रहता है। ये कहानी एक सीमा नाम की लड़की है। सीमा जब छोटी थी तभी से उसको भूत प्रेतों की कहानी पढ़ना, उसकी वीडियो देखना, ये सब बहुत अच्छा लगता था। सीमा को जितना भूतों के बारे में जानना अच्छा लगता था उतना ही वो भूतों से डरती थी। थोड़ी सी भी आहट सुन के वो डर जाया करती थी। ऐसे ही समय बीतता गया और देखते ही देखते सीमा शादी के लायक हो गई। सीमा के घर वालों ने उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढा और उसकी शादी कर दी। सीमा शादी के बाद अपने ससुराल चली गई। वहाँ पे बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिताने लगी। घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। पैसों की कमी के कारण सीमा का पति उसे गांव में ही छोड़कर एक दूसरे शहर कमाने चला गया ताकि कुछ आमदनी हो सके और घर की स्थिति भी सही हो जाए। सीमा के पति का नाम माधव था। माधव वहाँ काम करने लगा और शहर से पैसे गांव भेजने लगा।
जब स्थिति सामान्य हुई तो एक दिन सीमा ने माधव को कहा कि मुझे भी शहर घूमना है, मुझे अपने पास ले चलो। माधव ने अपने घर वालों से बात की और सबने हाँ बोल दिया कि ठीक है, बहू भी कुछ समय शहर घूम लेगी। फिर माधव अपने ऑफिस से छुट्टी लेके गांव आया और सीमा को अपने साथ ले गया। शहर पहुंचने के बाद वे लोग एक किराए के मकान में रहने लगे। वहां पे और भी किराएदार रहा करते थे। वहीं सीमा की दोस्ती पड़ोस में रहने वाली कविता नाम की लड़की से हुई। कुछ दिन अच्छे से बीतने के बाद एक रात सीमा को किसी आदमी की दर्द भरी आवाज़ में चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। ये सुन के सीमा डर के मारे उठ गई और अपना वहम समझ के फिर सो गई। उसके बाद हर रात यह सिलसिला चलता रहा। फिर एक रात सीमा ने माधव को ये बात बताई। माधव ने इसे सीमा का वहम समझ के इस बात को टाल दिया। एक रात जब माधव काम के सिलसिले से बाहर गया हुआ था और सीमा उस रात अकेले सो रही थी, तभी अचानक से उसकी पलंग के पास एक परछाई आके खड़ी हो गई और सीमा का नाम पुकारने लगी। सीमा घबराकर जोर से चिल्लाई। सीमा की चीख सुनकर पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली कविता दौड़कर उसके घर गई। तब तक वह परछाई गायब हो चुकी थी। उसके दूसरी रात सीमा को सपने में वही परछाई दिखी। उस परछाई ने सपने में उसे बताया कि उसकी अस्थियां इस कमरे के नीचे दफन है और सीमा उनको बाहर निकाल के उसे मुक्त कर दे। सीमा सपने से घबरा के उठ गई और ये बात अपने पति माधव को बताई, पर माधव ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और वापस सो गया। दूसरे दिन जब माधव अपने काम पे गया, तब सीमा ने उस कमरे की खुदाई करना चालू कर दिया और उसे वहाँ पर से एक बॉक्स मिला। सीमा ने जैसे ही उस बॉक्स को खोला, उसमें से तेज़ आवाज़ के साथ एक काला साया निकला और वो सीमा के शरीर के अंदर घुस गया। तभी से सीमा की ज़िंदगी बिल्कुल नर्क बन गई। सीमा ने सबसे बात करना बंद कर दिया। बार बार उसे नशा करने का मन करने लगा। कितना भी खाना खा ले उसका पेट नहीं भरता था। ये सब देख के माधव बहुत परेशान होने लगा। जब सीमा ने खुद को मारने की भी कोशिश की, तब माधव अपनी नौकरी छोड़ के उसे अपने गांव ले गया। वहाँ पे भी सीमा ने वही सब हरकतें चालू रखी। सीमा के सास ससुर को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि वो किसी भूत प्रेत के वश में है, इसलिए वे लोग सीमा को एक बाबा के पास ले गए। बाबा ने सीमा के अंदर से उस भूत को बाहर निकाला और उसके हाथ में धागा बांध दिया, जिसके बाद सीमा बिल्कुल ठीक हो गई और उसके बाद वो कभी शहर नहीं गई और माधव भी अपने गांव में ही रहकर काम करने लगा।